बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्सा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक जनाजे के साथ तशरीफ़ ले गए और कब्रिस्तान में पहुंचकर अलहदा एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगे। किसी ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, आप इस जनाजे के वली थे, आप ही अलहदा बैठ गए? फरमाया, हाँ। मुझे एक कब्र ने आवाज़ दे दी और मुझसे यूँ कहा कि ए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तू मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं इन आने वालों के साथ क्या क्या करती हूँ? मैंने कहा, तू ज़रूर बता। उसने कहा, इनके कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ। और बताऊँ कि आदमी के जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मूंढों को बाहों से जुदा कर देती हूँ और बाहों को पहुँचों से जुदा कर देती हूँ और शरीरों से रानों को जुदा कर देती हूँ और रानों को घुटनों से और घुटनों को पिंडियों से और पिंडियों को पाँव से जुदा जुदा कर देती हूँ। ये फरमाकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है और इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। इसमें जो अज़ीज़ है वो आखिरत में ज़लील है, इसमें जो दौलत वाला है वो आखिरत में फ़कीर है। इसका जवान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा, इसका ज़िंदा बहुत जल्द मर जाएगा। इसका तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होना तुमको धोखे में न डाल दे, हालांकि तुम देख रहे हो कि ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है। और बेवकूफ़ वो है जो इसके धोखे में फंस जाए। कहाँ गए इसके वो दिल दादा जिन्होंने बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़ी बड़ी नहरें निकाली, बड़े बड़े बाग लगाए और बहुत थोड़े दिन रहकर सबको छोड़कर चल दिए। वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से धोखे में पड़े कि सेहत के बेहतर होने से उनमें निशात पैदा हुआ और इसी से गुनाहों में मुब्तला हुए। वो लोग खुदा की कसम दुनिया में माल की कसरत से काबिल रश्क थे, बावजूद ये कि माल के कमाने में उनको रुकावटें पेश आती थी, मगर फिर भी खूब कमाते। रही है। बेटों ने मकानों पर कब्जा कर लिया, वारसों ने माल तकसीम कर लिया, मगर बाज़ खुशनसीब ऐसे भी हैं कि जो अपनी कब्रों में भी लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरों के साथ राहत तो आराम में है। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में उस घर को याद रखा, इसकी उम्मीदों से उसकी उम्मीदों को मुकद्दम किया और अपने लिए तोशा जमा कर दिया और अपने पहुँचने से पहले अपने जाने का सामान कर दिया। ऐ वो शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा, तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? तुझे उम्मीद है कि ये कमबख्त दुनिया तेरे साथ हमेशा रहेगी? क्या तुझे ये उम्मीद है कि तू इस कूच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम नरम बिस्तर, तेरे गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे। जब मलकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा, कोई चीज़ उसको ना हटा सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी
اور جان کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس صد افسوس اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر ہے، اپنے باپ کی آنکھ بند کر ہے، ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن دے رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل کو تجھے بھی یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائیں۔ پھر 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چوپائے اس طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو گزارا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ المبین۔